शिव चर्चा किस कारण हेतु मनाया जाता है, आइए जानते हैं। एक बार शिव गुरु और नारद भगवान एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी नारद जी बोले कि शिव जी, धरती लोक पर शिव चर्चा इतनी क्यों होती है? सभी लोग आपकी शिव चर्चा इतना क्यों करते हैं? तब शिव गुरु बोले, देखिए नारद मुनि, ये सवाल का जवाब आपको धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में जाकर पूछिए। नारद जी को शिव गुरु बोले, आप इंसान का रूप लेके जाए और वहाँ जिस प्राणी का बच्चा आपको दिखेगा आप उसी से पूछिएगा। नारद जी बोले, ठीक है। नारद जी धरती लोक में मानव रूप धारण करके उतरे और सबसे पहले उन्होंने एक कौवे के बच्चे को जन्म होते हुए देखा। नारद जी कौवे के बच्चे के पास जाकर उसके कान में पूछें कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है। इतना पूछते ही कौवे का बच्चा मर जाता है। नारद जी बहुत दुख करने लगे। तब वे शिव गुरु के पास वापस गए और बोले कि शिव जी, जैसा आप बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन कौवा का बच्चा मर गया। अब हम किससे पूछे? तो शिव गुरु बोले कि नारद जी, आपको इस सवाल का जवाब धरती लोक में ही मिलेगा। आप धरती लोक में ही जाकर पूछिए। नारद जी फिर धरती लोक में मनुष्य रूप में गए। इस बार उनको कुत्ता का बच्चा पैदा होते हुए दिखा। जब वह कुत्ता का बच्चा के कान में पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु धरती लोक में इतना प्रसिद्ध क्यों है, तभी कुत्ता का बच्चा भी मर जाता है। यह देखकर नारद जी बहुत निराश हो जाते हैं। वे शिव गुरु के पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मन शिव जी, आप जो बोले थे हम वैसा ही किए, लेकिन इस बार फिर कुत्ता का बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करें? शिव गुरु बोले कि इस सवाल का जवाब आप धरती लोक में ही ढूंढिए, वही आपको जवाब मिलेगा। तब नारद जी फिर एक बार बड़ी आशा के साथ धरती लोक में प्रवेश किए। इस बार उनको एक गाय का बच्चा होते हुए दिखा। जब वह गाय के बच्चे के पास जाकर पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह गाय का बच्चा भी वहीं मर गया। नारद जी बहुत निराश हो गए और बहुत मन मन में विचार करने लगे कि हम जिससे भी पूछे कि शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव गुरु का पूजा इतना क्यों होता है धरती लोक में, तो वह सभी मर गए। अब हम इस सवाल का जवाब शिव जी से ही पूछेंगे और इस बार हम शिव जी से इस सवाल का जवाब पूछेंगे। नारद जी बोले, शिव गुरु, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। नारद जी बोले कि हम जिससे भी पूछे सब मर गया है, अब इस सवाल का जवाब आपको ही देना पड़ेगा। शिव गुरु बोले, नारद जी, इस बार आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। आप जाकर दोबारा धरती लोक में ही पूछिए, वही आपको जवाब मिलेगा। इस बार आप निराश नहीं लौटेंगे। नारद जी बहुत आशा और विश्वास के साथ दोबारा धरती लोक में कदम लिए। इस बार उनको एक महल में राजा का बेटा जन्म होते हुए दिखा। राजा का बेटा बहुत सालों के बाद जन्म हुआ था। कम से कम 5-10 साल के बाद उनका एक बेटा हुआ था। इसीलिए राजमहल में बहुत भीड़ और बहुत धूमधाम हलचल भी थी। सभी लोग राजा के बेटा को देखने के लिए इच्छुक थे। राजा के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। तब नारद जी एक आर्षि मुनि का रूप धारण करके राजमहल के पास पहुँचे और दरवाजे पर आए। नारद जी जो आर्षि मुनि का रूप धारण करके आए थे, वह सैनिक से पूछे, सैनिक जी, राजा के महल में इतनी भीड़, इतनी हलचल क्यों है? सैनिक बोले कि आपको नहीं पता कि राजा का बेटा बहुत सालों के बाद हुआ है, इसलिए इतनी भीड़ है। आर्षि मुनि बोले कि क्या मैं भी राजा का बेटा को देख सकता हूँ? मुझे भी उसको देखना है। अभी सैनिक आर्षि मुनि को मना करने लगे और वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। आर्षि मुनि नहीं माने और वहीं पर खड़े हो गए। सैनिक विवश होकर राजा जी को बुलाया और बोले, राजा जी, आपके दरबार में एक आर्षि मुनि आए हुए हैं और वे बच्चे को देखने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। राजा जी जल्दी से आए और आर्षि मुनि से बात किए। आर्षि मुनि बोले कि राजा जी, हमको आपके बेटे को देखना है। राजा जी मान गए और राजा जी उन्हें अपने बेटे को देखने के लिए अनुमति दे दिए। जब राजा जी और आर्षि मुनि एक साथ बच्चे के कमरे में पहुँचे, तब आर्षि मुनि बोले कि राजा जी, हमको इस बच्चे से थोड़ी देर बात करनी है। राजा जी चौंक कर बोले कि आर्षि मुनि, यह बच्चा तो अभी 2 घंटे पहले ही हुआ है और इसको आपसे क्या बात करनी है? आर्षि मुनि बोले कि देखिए राजा जी, हम इस बच्चे की तलाश में यहाँ पर आए हैं, हमको इसके कान में कुछ कहना है। राजा जी बहुत सोचने के बाद बोले कि ठीक है आर्षि मुनि, आप इस बच्चे से अकेले में बात कर सकते हैं।
अभी राजा जी अपने सभी सैनिक और सभी लोगों के साथ कमरे से बाहर निकल गए और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। नारायण जी अपने असली रूप में आकर बच्चे के पास जाकर बच्चे के कान में बोले कि धरती लोक में शिव चर्चा इतना क्यों होता है, शिव जी की पूजा इतनी ज्यादा क्यों होती है। तब वह बच्चा उठकर बैठ गया और बोला कि नारद जी, आप यह सवाल जब हम कौवा का रूप में जन्म लिए थे उस समय हमसे पूछे थे। उस जन्म में भी हमको मुक्ति मिल गया। जब हम कुत्ता का रूप में जन्म लिए थे उस समय भी आप यही सवाल मेरा कान में पूछे थे।